Good morning everyone. Today's topic is non-profit organization. आज हम यहाँ पर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग डिस्कस करेंगे और उसके फीचर्स डिस्कस करेंगे। जैसे कि इसके नेम से ही पता चल रहा है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, उसे हम बोलेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब इनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। अभी तक हम जितने भी चैप्टर्स पढ़ रहे थे 11th में, उसमें हर जगह यही था एक बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अर्न प्रॉफिट। बट ये यहाँ पर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, तो फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इस टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस का ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड सर्विसेज प्रोवाइड करना इनका मेन ऑब्जेक्टिव है। और सर्विसेज किसको प्रोवाइड करना? लोगों को लार्ज लेवल पर प्रोवाइड करना। एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पर आ सकता है फ्री एजुकेशन या रीज़नेबल रेट्स पे एजुकेशन प्रोवाइड करना, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, स्पोर्ट्स में फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। देन उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो एनजीओज़, एग्ज़ाम्पल क्या हो सकते हैं, एनजीओज़ वगैरह भी यहाँ पर इसके एग्ज़ाम्पल हो सकते हैं। इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। उसके बाद आते हैं हम इसके फीचर्स पे, मतलब कि इसकी विशेषताएं क्या है। नंबर 1 इज़ मेन एम इज़ सर्विस। ये हम इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्विसेज प्रोवाइड करना है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। देन अब इसको चलाएगा कौन? अब हमने बोला नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको चलाएगा भी तो कोई ना कोई। तो यहाँ पर कुछ जो मेंबर्स होते हैं, जो इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करते हैं, वो लोग ही मिलकर इसको चलाते हैं। तो सेकंड पॉइंट ये है कि क्या मेंबर्स की लाइबिलिटी और जो ऑर्गेनाइजेशन है, एनपीओ इसको हम बोल देते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की शॉर्ट फॉर्म क्या है? एनपीओ। एनपीओ और जो मेंबर्स की लाइबिलिटी सेम है? नो, मेंबर्स की लाइबिलिटी अलग होगी और जो एनजीओ है उसकी लाइबिलिटी अलग होगी। तो सेकंड पॉइंट है सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब कि मेंबर्स चाहे जितने मर्जी आए जितने मर्जी जाएं, उससे ऑर्गेनाइजेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ऑर्गेनाइजेशन वैसे ही चलती रहेगी। थर्ड पॉइंट इज़ मैनेज्ड बाय इलेक्टेड कमेटी या मैनेज बाय इलेक्टेड मेंबर्स। अब ये क्या है? फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन में 1000 लोग हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि 1000 के 1000 मेंबर्स ही उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाएंगे। तो फिर यहाँ पर क्या होता है, वो 1000 लोग मिलकर कुछ एक्सपर्ट्स को चूज़ करते हैं या जो उनके फेवरेट होते हैं उसे चूज़ करते हैं। फिर वो लोग मेंबर्स मिलकर एक कमेटी बन जाती है और कमेटी उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को चलाती है। देन फोर्थ पॉइंट इज़ फॉर्म मतलब कि किस टाइप का बिजनेस है। एक चैरिटेबल ट्रस्ट है या चैरिटेबल सोसाइटी, या एग्जांपल में एनजीओज़ वगैरह भी इस कैटेगरी में आ जाएंगे। देन फिफ्थ पॉइंट, अब हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। तो जब इसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, तो फिर यहाँ पर इसको चलाने के लिए पैसे की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी ना। तो यहाँ पर पैसा आएगा कहाँ से? यहाँ पर पैसा आएगा सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है? जो उस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स डिसाइड करते हैं कि हर मेंबर इतनी इतनी अमाउंट देगा। फॉर एग्जांपल मेंबर्स ने डिसाइड किया कि हर मेंबर हर महीने 5000 कंट्रीब्यूट करेगा इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। तो जो मेंबर्स कंट्रीब्यूशन देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, उसे हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। देन डोनेशंस, डोनेशन कोई भी दे सकता है, ज़रूरी नहीं है कि मेंबर्स ही देंगे। आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन कोई भी पर्सन है जो डोनेशन दे सकता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, मंदिर हो गए, गुरुद्वारे हो गए, मस्जिद हो गए, यहाँ पर लोग कुछ ना कुछ डोनेशन देते रहते हैं। अब इनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, लेकिन फिर भी ये इसको चलाने के लिए पैसों की तो ज़रूरत है ना। तो ये पैसे कहाँ से आते हैं? डोनेशन वगैरह से। देन ग्रांट्स, गवर्नमेंट भी इनकी हेल्प करती है। गवर्नमेंट कुछ ना कुछ पैसे प्रोवाइड करती रहती है ताकि ये सर्विस करते रहें सोसाइटी की। उसके बाद सिक्स्थ पॉइंट आएगा सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मेंबर्स। सरप्लस क्या होता है? जैसे कि हमने 11th में चैप्टर पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने एक अकाउंट बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता था? डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस आते थे, क्रेडिट साइड में सारी इनकम आती थी। तो जब अगर डिफरेंस हमारा डेबिट साइड में है तो उसे हम बोलते थे नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पर भी सेम प्रॉफिट एंड लॉस की जगह यहाँ बनेगा एक अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसकी डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे अगले लेसन में। तो वहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, ये भी नॉमिनल नेचर का होगा। तो जहाँ यहाँ पर जो प्रॉफिट का नाम हम क्या दे देंगे? सरप्लस वर्ड यूज़ होगा। और इस सरप्लस को मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाएगा, इस सरप्लस को दोबारा से ऑर्गेनाइजेशन में लगाया जाएगा ताकि सोसाइटी की सर्विस की जा सके।
देन 7th पॉइंट इज़ अकाउंट्स। अकाउंट्स यहाँ पर प्रिपेयर किए जाते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, जैसे कि हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते थे। लास्ट पॉइंट इज़ 8th पॉइंट इज़ फॉर्म ऑफ अकाउंट्स, मतलब कि यहाँ पर किस टाइप के अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। 3 तरीके के अकाउंट बनाए जाएंगे। नंबर 1 इज़ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, नंबर 2 इज़ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड नंबर 3 इज़ बैलेंस शीट। अब ये सब होते क्या है, कैसे बनाते हैं, वो हम नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा इतना।